हेलो एवरीवन। जेंग शाओ मुया को सुला देती है, तभी मू चेन रूम में एंटर होता है और कहता है सो गई क्या। जेंग कहती है हाँ, लेकिन उसके माइंड में अभी भी सिक्योरिटी फील नहीं हो पा रही है। सो ये इतनी गहरी नींद में तो नहीं है, कभी भी उठ सकती है। तो मू चेन सोचता है कि जब आंट लेन उसे जेंग के पास से ले रहे थे तब वो रो रही थी। शायद इसी वजह से उसे डर लग रहा होगा कि वो जेंग से दूर ना हो जाए। मू या जेंग का हैंड पकड़कर सो रही थी। मू चेन को फिर से जी युआन के वर्ड्स याद आ जाते हैं कि जेंग शाओ और मुया को ज़्यादा टाइम तक साथ मत रखना, और मुया को ये याद रहे कि उसकी रियल मॉम टोंग टोंग है। फिर वो सामने देखता है कि जेंग शाओ मुया के पास ही बैठी है और मुया आराम से सो रही है। थोड़ी देर बाद बहुत ज़ोर से बिजली गिरती है और अभी भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। जेंग विंडो में से बाहर देखकर कहती है बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो क्या मैं आज रात तक यहाँ पर सो सकती हूँ। फिर वो अपनी आंखें खोलती है तो मू चेन उसके पास ही था, तो उसे देखकर वो डर जाती है और पीछे खिसक जाती है और कहती है अचानक से आप मेरे सामने क्यों आ गए। मू चेन कहता है मैं कहाँ पर जाऊँगा, ये मेरा घर है। तो जेंग कहती है मैंने सोचा कि आप अपने कमरे में आराम कर रहे होंगे। तभी मुया नींद में मॉम मॉम बड़बड़ाती है। जेंग मुया के बेड पर बैठ जाती है और उसके माथे पर अपना हाथ फेरने लग जाती है और कहती है बहुत लेट हो चुका है, तो आप भी जाओ और सो जाओ, मैं मुया के साथ हूँ। मू चेन उसे कहता है वहाँ से खड़ी हो जाओ, वो बेड मैंने और मेरी वाइफ ने मुया के लिए चूज़ किया था और कोई भी यहाँ पर बैठने के लिए अलाउड नहीं है। जेंग कहती है वेल, मैं बस थोड़ी देर के लिए ही सोने वाली थी, इस रूम के अलावा और मैं कहाँ पर सो सकती हूँ। जो भी हो वो उठ गई, तो आप चाहते हो कि सारे लोग जग जाए। मू चेन उसे गुस्से में कहता है यू। जेंग कहती है इनफ, जाओ और जाकर सो जाओ। मू चेन कहता है मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे लिए कुछ बना दो। जेंग कहती है ये मेरा काम नहीं है, बहुत हुआ, अब मैं जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप कोई और रीज़न दो, इससे पहले मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और अपने मन में सोचती है सेल्फिश। सीन शिफ्ट होता है। मू चेन मुया के कमरे से बाहर निकलता है और सामने देखता है कि जेंग तो सोफ़ा पर ही सो चुकी है। तो वो सोचता है ये सोफ़ा पर क्यों सो गई। फिर उसके पास जाकर जेंग बोलता है वो उसे उठाने जा रहा था, लेकिन बाद में सोचता है छोड़ो उसे सोने दो, आज उसने बहुत काम किया है। फिर पर्दे बंद करता है, एसी ऑन करता है और जेंग के ऊपर अपना कोट रख देता है। तभी उसे ख्याल आता है कि वो जेंग हाओ की एन की बेटी है। तो फिर से वो अपना कोट ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर सुबह का यानी कि नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जेंग जग चुकी है और आंट लेन को कहती है गुड मॉर्निंग आंट लेन। फिर कहती है किसने मुझे ब्लैंकेट से कवर किया। तो आंट लेन कहते हैं मैंने। मिस जेंग आप सोफ़ा पर क्यों सो गए, एसी ऑन तो किया था लेकिन आपको ठंड लग रही थी। जेंग कहती है थर्ड यंग मास्टर मुझे रूम में सोने नहीं दे रहे थे, अगर मैं फिर भी रूम में सो जाती तो वो मुझे खिड़की में से बाहर फेंक देते। और हाँ, मैं तो कंफर्टेबली सो गई थी, मुझे याद है कि मैंने एसी ऑन नहीं किया था। आंट लेन कहते हैं शायद थर्ड यंग मास्टर ने ही एसी ऑन किया होगा, उन्होंने ही मुझे आपको ब्लैंकेट से कवर करने के लिए कहा था। जेंग कहती है हाँ यही होगा, और अपने मन में सोचता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये कैमेलियन इतनी काइंडनेस भी दिखा सकता है। आंट लेन और जेंग साथ में बैठे होते हैं। आंट लेन कहते हैं मिस जेंग उनके ऊपर काम का बहुत प्रेशर होता है, उस वजह से वो स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, लेकिन वो सच में बहुत अच्छे हैं। जेंग सोचती है उसमें बस अपनी बेटी को प्यार करने के अलावा बाकी सब खामियां हैं, जैसे कि वो कैमेलियन है, बहुत जल्दी अपना कलर चेंज कर लेता है, सेल्फिश है और एरोगेंट भी है। आंट लेन धीरे से कहते हैं बहुत सारी लड़कियां उनके साथ शादी करना चाहती है, खास तौर पर सेकंड चेन की बेटी। सिर्फ मू चेन के नज़दीक रहने के लिए उसने इस विला के नज़दीक ही अपना विला खरीद लिया। तो जेंग सोचती है सेकंड चेन की बेटी मतलब चेन यिंग हैं क्या, वो तो अभी बस 20 साल की है और मू चेन तो 29 का है, फिर भी वो ऐसा कैसे सोच सकती है। तभी आंट लेन कहते हैं मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं आप भी उन्हें प्यार ना कर बैठो। और ये सुनकर तो जेंग के मुंह से सारा पानी बाहर आ जाता है।
वो कहती है ओह बहुत सारे लोग उनके आसपास होते हैं, मैं भी उनको ज्वाइन नहीं करना चाहती हूँ। बाय द वे अभी मुया जगी नहीं है तो मैं अपनी फ्रेंड को ब्रेकफास्ट देकर आती हूँ। आंट लेन कहते हैं जाओ और फटाफट वापस आ जाना क्योंकि वो 8 to 9 AM तक उठ जाएगी। जेंग देखती है तो सामने मू चेन होता है। वो उसे देखकर कहती है गुड मॉर्निंग मिस्टर मू। मू चेन की नज़र जेंग के हाथ में टिफ़िन था उसके ऊपर जाती है तो जेंग कहती है मूया अभी उठी नहीं है और मुझे ये किंग को ब्रेकफास्ट देने के लिए जाना है। तो मू चेन कोई आंसर नहीं देता है और टर्न होकर वहाँ से चला जाता है। बाहर से हेलो थर्ड यंग मास्टर, हेलो थर्ड यंग मास्टर की आवाज़ आ रही होती है। मू चेन भी हाई कह देता है और जेंग सोचती है ये आदमी भी ना। फिर आंट लेन जेंग को एक कार्ड देकर कहते हैं मिस जेंग आप इस कार्ड को अपने पास रखना, इस कार्ड की वजह से आप इस घर के अंदर आ जा सकते हो। मैं तो ये आपको देना भूल ही गई थी, थर्ड यंग मास्टर ने मुझे ये याद दिलाया, तब मुझे याद आया। जेंग कहती है थैंक यू आंट लेन और सोचती है इस कैमेलियन को ये सारी चीज़ें भी याद रहती है। फिर जेंग बाहर खड़ी होती है और सोचती है शायद मुझे यहाँ से टैक्सी मिल जाएगी। तभी वहाँ पर एक कार बहुत तेज़ी से आकर उसे भिगा देती है और जेंग ज़ोर से चिल्लाती है आ। फिर वो कार आगे जाकर रुक जाती है तो जेंग सोचती है ऐसा लग रहा है कि उसे ये पता है कि वापस जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर वो आगे आकर देखती है तो उसमें निंग जी युआन होता है। वो जेंग को देखकर हंस रहा होता है। अगेन वो पीछे जाता है तो ये देखकर जेंग सोचती है ये क्या करना चाहता है। जी अपनी कार फास्ट करता है और फिर से जेंग को भिगा देता है। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।